नमस्कार, द न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के भाई की दुकान पर अज्ञात चोरों ने किया चोरी का प्रयास। शहर के प्रमुख पावटा चौराहे की है घटना। कैफे में देर रात चल रही बर्थडे पार्टी में हुई मारपीट। बदमाशों ने पार्टी से 3 लड़कियों का किया अपहरण। जोधपुर में मॉनसून ने विदाई लेते हुए दिखाया अपना रंग। रात 9 बजे से 2 बजे तक चला तेज बारिश का दौर। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के पावटा चौराहे पर अनुपम कृषि नाम की खाद बीज की दुकान में शुक्रवार रात को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया। खास बात यह है कि ये दुकान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत की है और मुख्यमंत्री का चुनाव कार्यालय भी यहीं होता है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि तड़के गश्त खत्म होने के बाद चोरी का प्रयास किया गया है। चोरों ने लागिए या लोहे की रॉड जैसी चीज से शटर को बीच में से ऊपर कर दिया, लेकिन अंदर कांच का दरवाजा भी होने से वो चोरी करने में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद चोर पावटा चौराहे से महामंदिर के रास्ते पर बाईं ओर तुलसी मेडिकल पहुंच गए। उनको वहां सफलता मिली। चोर ने शटर तोड़कर अंदर रखी नकदी पर हाथ साफ कर लिया। ये दुकान भी जोधपुर नागौर मुख्य मार्ग पर स्थित है। शहर के प्रमुख पावटा चौराहे पर इस तरह चोरी की घटना पुलिस पर भी कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। 7:30 बजे मेरे पड़ोसी का फोन आया कि आपका शटर किसी ने लगिया डाल के ऊपर कर दिया है और चोरी की वारदात लग रही है मुझे। तो मैं और पिताजी आए। मेडिकल स्टोर है पावटा के तुलसी मेडिकल। तो फिर हमने मामले थाने में सूचना दी। वहाँ से हमको बोला गया कि आप चेतक पे इन्फॉर्म करिए। कमिश्नरेट का जो नंबर है उसको हमने इन्फॉर्म किया। तो वहाँ से भी कांस्टेबल आए और मामले थाने से भी कांस्टेबल वगैरह आते गए, हेड कांस्टेबल। और फिर हमने शटर ऊपर करने की वापस कोशिश की और अंदर जाके देखा तो पूरा गल्ला बिखरा हुआ था। उसके अंदर एक भी नोट नहीं था। लगभग 11-12 हज़ार रुपये जो खुले होकर रखे हैं, 10-20 की गाड़ी है, 50 की गाड़ी है, 1500-2000 रुपये, 100-200 के नोट। और इसके अलावा मेडिकल में कुछ और कोई सामान लेके गए? सामान तो हमको सुरक्षित लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आगे तो देखेंगे तब ध्यान पड़ेगा। बाकी प्रथम दृष्टि यही लग रहा है कि गल्ला पूरा साफ कर दिया गया। आपका नाम और ये घटना हुई है तो बहुत। आपका नाम? तनुज परिहार है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कुड़ी हाउसिंग बोर्ड थाने में जन्मदिन पार्टी में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कैफे में युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की। इसके बाद पार्टी में आई 3 लड़कियों का अपहरण कर अपने साथ ले गए। घटना के बाद पीड़ित की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई। इसमें 7-8 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। कुड़ी पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुटी हुई है। थाने में दी रिपोर्ट में नवीन पवार ने बताया कि वे झालामंड इंडिया बुल्स मॉल के पीछे रहता है। जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम रॉयल एंड कैफे न्यू सनराइज स्पा पर रखा गया। जन्मदिन पार्टी के दौरान रात 12:30 बजे कैफे में 7-8 लोग आए। उन्होंने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। पार्टी में उनके मित्र लड़कियां भी शामिल थीं। उन लोगों ने हथियार दिखाकर मारपीट की और वहां 3 लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर ले गए। उनके फोन भी जब्त कर लिए। इस मामले में स्पा का ओनर भी शामिल था। पुलिस अब मामला दर्ज कर जाँच में जुटी हुई है। लोक देवता बाबा रामदेव मेले का विधिवत रूप से आगाज शुक्रवार शाम से हो गया है। मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और डीसीपी वेस्ट गौरव यादव ने किया। अतिथियों के रूप में हिंगलाज माता मंदिर के सर्वानंद गिरी महाराज, सीए प्रफुल्ल भंडारी मौजूद रहे। पीपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि विधिवत रूप से मेला शुक्रवार को शुरू हो गया। चौहान ने बताया कि ट्रस्ट सचिव नरेंद्र गोयल, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम राकेचा सहित ट्रस्ट के कार्यकर्ता व प्रशासन की ओर से 24 घंटे चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। बाबा रामदेव मेले के अवसर पर मसूरिया मंदिर क्षेत्र में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से पहली बार विशाल भक्ति सरोवर कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। अकादमी अध्यक्ष बिनाका जयेश मालू ने बताया कि लोक देवता बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की पुण्य भूमि जोधपुर के मसूरिया मेला प्रांगण में प्रदेश के ख्यातनाम कलाकारों की ओर से रात्रि में भक्ति संगीत प्रस्तुत किए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद राम सिंह सांजू को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जयपुर के सदस्य मनोनीत करने पर शुक्रवार को शहर के बीजेएस क्षेत्र में श्री कल्याण सिंह कालवी सेवा समिति द्वारा सांजू का सम्मान किया गया। आयोजित सम्मान समारोह में राम सिंह सांजू को साफा पहनाकर
एवं समिति के सभी सदस्यों द्वारा माल्यार्पण कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर राम सिंह सांजू ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो पूरी ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बेहतर कार्य करेंगे। इस अवसर पर श्री कल्याण सिंह कालवी सेवा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। जोधपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में मॉनसून ने विदाई लेते हुए अपना रंग दिखाया। शुक्रवार रात करीब 9 बजे शुरू हुआ बारिश का दौर रात 2 बजे तक चला। इस बीच कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश लगातार चलती रही। बीच में करीब 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें सड़कों पर पानी बहने लगा। जोधपुर शहर के अधिकांश हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई, जो देर रात तक बहाल नहीं हो सकी। मॉनसून सीजन की ये तेज बारिश जोधपुर शहर में 47 दिन बाद हुई है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में इससे पहले मॉनसून ने सक्रियता दिखाई थी। हालांकि शहर में पिछले 2 दिन से रिमझिम बारिश और बादलों की आवाजाही का मौसम बना हुआ है। भाजपा द्वारा चलाई गई परिवर्तन यात्रा शुक्रवार को लक्ष्मणगढ़ पहुंची, जहां नेहरू स्टेडियम में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि सनातन को मारने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। घनश्याम तिवारी ने कहा कि यह सरकार केवल घोषणाओं की सरकार है, जिसमें शिक्षकों के ट्रांसफर में भी पैसे लगते हैं। इसका सच्चा उदाहरण स्वयं यहाँ के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से पूछकर सबके सामने दिया था। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का डंका बज रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। राजस्थान में भी कमल खिलाना है। सांसद सुमेघानंद सरस्वती, सांसद नरेंद्र खिचड़, पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुमार लाखोटिया आदि उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सूरजपोल स्थित सामुदायिक भवन में प्रेस वार्ता करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। आप नेता कीर्ति पाठक ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप राजस्थान की 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए पाठक ने कहा कि बलात्कार, हत्या, पेपर लीक जैसे मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। देश भर में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिलता है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी को आप कड़ी कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मंच से यही घोषणा करके गए हैं 200 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कार्य आधारित राजनीति की शुरुआत राजस्थान में की जाएगी और धर्म, जाति, संप्रदाय, समाज के नाम पर कोई इलेक्शंस नहीं लड़े जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम को, अपनी गारंटीज़ के आधार पर जो हम डिलीवर करना चाहते हैं, जो हमने दिल्ली और पंजाब में डिलीवर किया है, उसी के आधार पर राजनीति करेंगे। आपने बता रहे राजस्थान अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी योजना चला रखी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, योजनाएं जो वो चलाने की कोशिश करते हैं तो वो दिल्ली की सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो वो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नकल करने के लिए भी थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत होती है। अगर आप 100 यूनिट बिजली फ्री देना चाहते हैं और टैक्स बढ़ा देते हैं तो आज जनता ये चीज़ समझती है। तो ये जो योजनाएं हैं ये धरातल पर अभी तक 4.5 सालों में आई हुई योजनाएं नहीं हैं। हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो गारंटीज़ हैं, हम गारंटीज़ वो दे रहे हैं जो हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है। राजस्थान की जो योजनाएं हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बोलते हैं कि आप मुझे पुनः सत्ता में लाएं, तब वो योजनाएं धरातल पर आएंगी। तो ये जो जुमले हैं, तो अशोक गहलोत जी से यही कहना है, अपनी मैनिफेस्टो में जो आपके पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो थे उनको पहले गिनवाइए, आपने क्या क्या डिलीवर किया, उसके बाद में जनता को और जुमले। सरकार लोगों को लाइनों में खड़ा कर रही है। केंद्र की सरकार धर्म के नाम पर चर्चाएं कर रही है। केंद्र की सरकार ने कौन सा डिलीवर कर दिया है? केंद्र की सरकार तो तरह तरह से षड्यंत्र रच रही है
केंद्र की सरकार षड्यंत्र रच के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को डराना चाह रही है। लेकिन आप एक मजेदार बात देखिए कि जो भी व्यक्ति डर के मारे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का भ्रष्ट नेता अगर डर जाता है और बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो ईडी उसको तंग नहीं करता, वो सडनली गंगा के अंदर डुबकी लगा करके पवित्र हो गया होता है। वो बीजेपी की गंगा है। तो बीजेपी की जो सच्चाई है वो लोगों को नजर आ रही है, कांग्रेस की सच्चाई लोगों को नजर आ रही है। प्रदेश के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने डिलीवर नहीं किया वो नजर आ रहा है, और वसुंधरा राजे जी और जो केंद्र की जो उनका नेतृत्व है उनकी लड़ाई भी जग जाहिर है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई भी जग जाहिर है। तो ये लोग तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं स्टैंड। हम कर्म आधारित राजनीति की शुरुआत करें। उदयपुर के मल्ला तलाई स्थित मस्तान बाबा उर्स में लगे मेले में पानी पूरे खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद बच्चों को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दरअसल शहर के मल्ला तलाई स्थित मस्तान बाबा के 4 दिवसीय उर्स का आयोजन चल रहा है। उर्स के तहत दरगाह परिसर में मेला लगा था, जिसमें कई सारी दुकानें भी लगी हुई थी। बीते दिन मेला प्रांगण में लगी पानी पूरी की एक स्टॉल पर कुछ लोगों ने पतासे खाए, उसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। पानी पूरी खाने वाले की तबीयत आज अचानक बिगड़ने लगी, जिन्हें इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल लाया गया। देखते ही देखते हॉस्पिटल में 10 से 12 मरीज पहुंच गए। वहीं हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों का तांता लग गया। बीमार को आपातकालीन इकाई में भर्ती कराया है, जहां अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। जयपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय के सेमिनार हॉल में शनिवार को जन सेवा संस्था द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने बताया कि अस्पताल के ही नर्सिंग कर्मियों द्वारा संचालित जन सेवा संस्था द्वारा अस्पताल के मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर में अस्पताल के नर्सिंग कर्मी, नर्सिंग अधिकारी, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। यह रक्त एमडीएम अस्पताल के ब्लड बैंक में संग्रहित किया जाएगा एवं अस्पताल के मरीजों के लिए काम में लिया जाएगा। रक्तदान शिविर में बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, यातायात पुलिस एडीसीपी चैन सिंह महेचा, समाज सेवी जसवंत सिंह कछवाहा, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अरविंद माथुर, कांग्रेस नेता राजेश रामदेव, समाज सेवी अरविंद मालवीय व वरिष्ठ पत्रिका प्रदीप जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर रक्तवीरों की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को संस्था की ओर से पानी का कैंपर उपहार स्वरूप भेंट किया गया। ये आज हमारे अस्पताल के ही जो जितने भी नर्सिंग अधिकारी है, लैब टेक्नीशियन है, जितना हमारी टीम है, उन्हीं की एक संस्था है जो जन सेवा काम करती है। उन्हीं ने आज अपने ही स्वयं के द्वारा ब्लड डोनेशन करवा कर ये एक कैंप लगवाया, जिसमें करीब 200 यूनिट के आसपास ब्लड एकत्रित होने की संभावना है, और ये हमारी एमडीएम की ब्लड बैंक को ही दिया जाएगा और जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं उनके काम आएगा। इसके लिए मैं अस्पताल की तरफ से इस पूरी संस्था को धन्यवाद देता हूँ और इसके मुख्य विपिन जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और सारे रक्तवीरों का और हमारे हौसला अफजाई के लिए जो मंत्री महोदया जसवंत जी, अरविंद सर, चैन सिंह जी और जितने भी हमारे माननीय गेस्ट यहाँ पधारे उनका भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। शहर के कालीबेरी अक्षरधाम के पास सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियों के खिलाफ नगर निगम उत्तर ने कार्यवाही करते हुए बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने बताया कि शहर के कालीबेरी अक्षरधाम मंदिर के पास नगर निगम उत्तर की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन है, जिस पर कुछ भूमाफियों ने अतिक्रमण कर लिया था। अतिक्रमण की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने सभी अतिक्रमणकारियों को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब भूमाफियों ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया तो अतिक्रमण प्रभारी रवि बारासा एवं अजीज खान की टीम ने शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए मौके पर नगर निगम उत्तर की जमीन पर की गई बाउंड्री वॉल को हटाने की कार्यवाही की। अतिक्रमण टीम ने मौके पर नगर निगम उत्तर की संपत्ति का बोर्ड भी लगाया। आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने बताया, सिटी पुलिस वार्ड संख्या 30 में स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर के धार्मिक स्थल के पास कुछ लोगों ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया था। इस पर नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी रवि बारासा एवं अजीज खान की टीम ने कार्यवाही करते हुए मौके से पक्के निर्माण और लोहे की जाली लगाकर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्यवाही की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री के भाई की दुकान पर अज्ञात चोरों ने किया चोरी का प्रयास। शहर के प्रमुख पावटा चौराहे की है घटना।
कैफे में देर रात चल रही बर्थडे पार्टी में हुई मारपीट, बदमाशों ने पार्टी से 3 लड़कियों का किया अपहरण। जोधपुर में मॉनसून ने विदाई लेते हुए दिखाया अपना रंग। रात 9 बजे से 2 बजे तक चला तेज बारिश का दौर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।